हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमें क्वेश्चन में बोला है कि एरिया निकालना है ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ये जो तीनों पॉइंट हैं वो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल्स के। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है विच इज़ हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, 1 1 और 1। मतलब आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स की मदद से x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकालना है, पुट करना है और एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें पॉइंट्स क्या क्या गिवन है? इट इज़ गिवन एज 1,0 6,0 फिर है गिवन 4,3। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बिकम हाफ मॉड डिटर्मिनेंट लगाएंगे 164,003 अंत में 1 1 और 1। ठीक है, कैसे मैंने ये डिटर्मिनेंट बनाया है ध्यान से देखिएगा। 164,164,003 और आखिरी में 1 1 लगाना, ये फॉर्मूले में था 1 1 1। अब किसी तरह मुझे इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व हम लोगों ने कर लिया तो फिर काम बन जाएगा। किसी भी तरीके से हमें इस डिटर्मिनेंट को बस सॉल्व करना है। तो मैं ऐसे बीच में लाइन खींच दे रहा हूँ, किनारे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट 164, ठीक है, 003 1 1 और 1। इसे बहुत केयरफुली सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा भी गलत हुआ तो फिर आंसर रॉन्ग आएगा। मैंने आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया हुआ है। पहले फर्स्ट एलिमेंट पकड़ते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, फिर 1 जो है जिस रो में है, 1 जो है जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हाइड कर दीजिए। जो भी चीज़ दिख रही है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। 0 1 3 1, यही चीज़ दिख रहा है हमें। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड टर्म लेंगे। सेकेंड टर्म है 0। ठीक है, 0 लिखेंगे, लेकिन जैसे ही दूसरा टर्म लेते हैं आगे माइनस लगाते हैं। याद रखिएगा, जैसे ही दूसरा एलिमेंट लिखते हैं तुरंत माइनस लिखते हैं, सिर्फ दूसरे के साथ, पहले और तीसरे के साथ माइनस नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने 0 को पिक किया तो 0 जिस रो में और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। जो भी दिख रहा है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 6 4 1 और 1। क्लियर है। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से। हम लोग अब इस थर्ड एलिमेंट यानी 1 को उठाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ +1, फिर ये जो 1 है जिसको मैंने उठाया है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे मिटा दीजिए या फिर हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 6043 दिख रहा होगा। 6043 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मैंने लिख लिया। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आता ही होगा। कैसे सॉल्व करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच माइनस साइन लगाते हैं, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आगे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 1 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ आगे 0 है तो 0, 6 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, 1 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, बीच में +1, 6 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, बीच में माइनस, 4 को जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब ये चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा -3 + 0 + 18 विच विल बिकम 15। ठीक है, तो याद रखिएगा डिटर्मिनेंट का जो आंसर है एरिया निकालते वक्त प्लस में ही आना चाहिए। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है एरिया निकालते वक्त, सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालते वक्त डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस में ही लिखना है। अगर यहाँ माइनस में आता है ना तो इसे प्लस बना लेते ज़बरदस्ती, यही रूल है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो उसे आप माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बना दीजिएगा। तो ये हाफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 15, इट विल बिकम 15/2। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। तीनों पॉइंट से देख कर हमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 वैल्यू पुट करिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, आंसर तैयार है आपका। अब सेकंड वाला सॉल्व करेंगे 2,7 1,1 और 10,8। ठीक है, सेकंड वाला क्या है?
2,7, 1,1, 10,8। ठीक है, तो अब हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, 2, 1, 10 लिखेंगे, फिर 7, 1, 8 लिखेंगे, फिर 1, 1, 1 लिखेंगे। ठीक है, अब किसी भी तरीके से हम लोग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे। पहले देखिए मैंने डिटर्मिनेंट बनाया कैसे। 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 10 दिख रहा है। 2, 1, 10, 7 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 7, 1, 8, फिर 1, 1 तो 1 लिखा ही जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इस डिटर्मिनेंट को किसी तरह में सॉल्व करना होगा, तो उसको मैं किनारे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इट विल बिकम 2, 1, 10, 7, 1, 8, 1, 1, 1। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस 2 को लिखूँगा, फिर 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। हमें क्या दिख रहा है, 1, 1, 8, 1। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब सेकंड वाले टर्म को लिखेंगे विच इज़ 7, लेकिन सेकंड टर्म लिखते वक्त आगे माइनस लगाया जाता है, तो आपको पता ही होगा। फिर 7 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। क्या दिख रहा है आपको, 1, 10, 1, 1 लिखेंगे, 1, 10 और 1 और 1। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक, फिर ये लास्ट वाला 1 जो है उसे लिखेंगे, फिर 1 जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। आपको 1, 1 सॉरी और 10, 8 दिख रहा होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब इसे। सॉल्व करने का तो तरीका आपको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा संभल के करिएगा। तो जाएगा 2, 1 को जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। 1 को 8 में करेंगे तो 8 आएगा, बीच में माइनस का साइन 7। फिर 1 को 1 में करेंगे तो 1 आएगा, बीच में माइनस का साइन। 10 को 1 में करेंगे तो 10 आएगा, बीच में प्लस 1। फिर क्या है, 1 को जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, बीच में माइनस। 10 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -7, -7 मल्टीप्लाई बाय -9, फिर ये हो जाएगा -2, तो जाएगा -14, 63 और ये माइनस का 2। ठीक है, जब यहाँ पे टोटल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए, आई थिंक 47 आना चाहिए, +47। यस, अगर ये मैंने माइनस सही किया तो आई थिंक 47 आएगा। 14 में से 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 63 में 16 घटाएंगे तो 47 आएगा, है ना। मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 47 आई है, तो इसके जगह हम लोग 47 लिख देंगे। ठीक है, ये जगह हाफ मल्टीप्लाई बाई 47। अब थर्ड वाला लिखेंगे। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, थोड़ा माइनस में ध्यान दीजिएगा, -2, -3, फिर है 3, 2, फिर है -1, -8। कैलकुलेशन में ये लोग गलती करते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, पेशेंस का गेम है ये वाला चैप्टर। पेशेंस जिसके पास रहा वही सही करके आएगा एग्ज़ाम में, नहीं तो गलत ही करके आएगा। तो हम लोग लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे, -2, 3 और -1, फिर -3, फिर 2 और -8, फिर 1 और 1 और 1। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। कैसे मैंने बनाया है डिटर्मिनेंट, -2, 3 और -1, -2 और 3 और -1, -3 और 2 और -8, तो -3 और 2 और -8। ठीक है, अब देखिएगा इसको अलग किनारे सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर हौच पौच होकर गलत हो जाएगा। तो -2, 3 और -1, -3 और 2 और -8, फिर 1 और 1 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, पहले -2 लिखेंगे तो यहाँ पे -2, फिर -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, 2, 1, -8 और 1, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, फिर -3 उठाएंगे तो यहाँ पे -3, लेकिन इसके आगे माइनस भी आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जब सेकंड एलिमेंट लिखते हैं तो उसके आगे हमेशा माइनस का साइन जरूर रहता है। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट जो है जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए, जो भी दिख रहा है उसे नोट कर लीजिए। 3, 1, -1 और 1 दिख रहा होगा, अगर आपकी आंखें सही सलामत हैं तो। ठीक है, 3, -1 और 1 और 1। ठीक, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, लास्ट एलिमेंट 1 बचा है, 1 लिखेंगे लेकिन प्लस साइन के साथ। फिर 1 जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, दिख क्या रहा है, 3, 2, -1 और -8। ठीक है, अब क्या बस सॉल्व करना बाकी है। तो ये जाएगा -2, 2 को जब 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, बीच माइनस साइन। 1 को -8 में मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, ब्रैकेट में करके लिखेंगे -3, माइनस नहीं प्लस जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस मिलके +3,
3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, बीच माइनस साइन, 1 को 1 में -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, बीच में प्लस का साइन। 3 को -8 में करेंगे -24 आएगा, प्लस सॉरी माइनस, फिर 2 को -1 में करेंगे -2 आएगा। ठीक है, अब ये जाएगा -2, फिर 10 + 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर +1 यहाँ पर आ जाएगा आपका -22, तो जाएगा -20 + 12 -22। ठीक है, तो ये जाएगा -30। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे और अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आप माइनस हटा देंगे। ठीक है, मतलब मैं इस माइनस को हटा दूंगा। याद रखिएगा यहाँ पे पहले माइनस था जिसे मैंने हटा दिया है। ठीक है, या फिर ऐसे काम करिए, यहाँ माइनस रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे 1/2 × 30। ठीक है, ये जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लिखे ना, याद रखिएगा। अब 1/2 × 13 करेंगे तो 15 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तीनों पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया है ना, तो बढ़िया से एक लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस स्कूल से हैं। ठीक है, किस बोर्ड से हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।